5.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखना हम लोगों को क्या कह रहा है, cos x स्क्वायर डॉट साइन ये दे रखा है, ठीक है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला बताया था, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकेंड मान लेते हैं, मानते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशियल ये होता है ना। तो ऐसा ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं इसके इक्वल वाई के, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है गाइस, तो करते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स 5। ठीक है, ये पूरे का होल हम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है तुमने स्क्वायर से लिख दिया। ठीक है, अब आगे करेंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये पूरी का होल स्क्वायर है ना, तो एक तरह से ये क्या हुआ हमारा एक्स हुआ ना, तो x की पावर n का फॉर्मूला हमने बताया था कि x की पावर n को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, n x की पावर n माइनस 1 यही होते हैं ना। तो इसको भी सेम हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया n, तो 2 हमारा आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5 और 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमने x माना था ये हमारा मतलब x तो है नहीं ना, तो ये हमारा क्या है, साइन x की पावर 5 है। तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, d अपॉन डी एक्स साइन x का साइन x की पावर 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग दोबारा करेंगे। ठीक, अब इसको कर दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x 5। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर, cos x है, cos x को क्या हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x, राइट। तो हो जाएगा माइनस का साइन x का स्क्वायर। लेकिन इसको हमने x माना था, ये x तो था नहीं ना, ये हमारा क्या है x का स्क्वायर है ना, तो इसका डिफरेंशिएट हमारा डिफरेंशिएट हम करेंगे तो दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट इसको। तो कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स x का स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos x का स्क्वायर 2 साइन की पावर 5। ठीक, ये है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन x का, तो क्या होगा हमारा cos x, तो क्या हो जाएगा cos x की पावर 5। ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए cos x की पावर 5 है, तो ये x तो था नहीं ना, x की पावर 5 है, तो हम इसका डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, कैसे, d अपॉन डी एक्स x की पावर 5। अब इसका डिफरेंशियल हम लोग ने दोबारा किया। ठीक है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। देखिए ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट ना। तो अब देखिए क्या होगा, साइन x का स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 2x 2 माइनस 1, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, वही हम लोगों ने लगाया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, cos x का स्क्वायर इंटू 2 साइन x की पावर 5। ठीक, cos x की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर n लिखते हैं ना, तो n बाहर आगे आ जाएगा तो 5 आगे आएंगे। ठीक, x की पावर 5 माइनस 1 हो गया। ठीक, 5 माइनस 1 हो गया ना। तो देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, चलिए इसको सेकेंड लाइन में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा
स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 टू 10, 10 एक्स की पावर 4 है इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर साइन 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 2x साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, कुछ नहीं था, बस सिर्फ डिफरेंशिएट करना था, कुछ नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दे रखा है, अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक, इसको इक्वल मान लेते हैं वाई को, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी कॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरह से ये क्या है, कॉट एक्स का स्क्वायर 1/2 ये है ना। ठीक, तो देखिए ये एक तरह से हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एक्स है ना, तो एक्स की पावर क्या है 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2, 1/2 वहाँ आगे आ जाएगा, फिर कॉट एक्स का स्क्वायर 1/2 1 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा कॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉट, देखिए ये हम लोगों ने किया, तो ये जो हम लोगों ने माना था ये x, इसको x माना था, लेकिन ये x था नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, d/dx कॉट x का स्क्वायर, राइट। तो चलिए करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का, सॉरी इसको एक्स मानते हैं ना, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉट एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक, लेकिन इसको हम लोग अब हमने यहाँ पर इसको x माना था, तो ये तो हमारा x है नहीं, ये x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा d/dx x का स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/cot x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 ये हो गया, राइट। चलिए नीचे करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√sin cos x का स्क्वायर अपॉन sin x का स्क्वायर। ठीक, और ये cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x को sin स्क्वायर x का स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख लेते हैं, एक sin x का स्क्वायर इंटू sin x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x। अब इधर देख लीजिए, देखिए ये जो है ये sin x का स्क्वायर है, ये हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे रहेगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा ना ऊपर। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस का sin √sin
एक्स का स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, ये क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स का स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए कैसे लिखेंगे, रूट साइन एक्स का स्क्वायर डबल बार लिखते हैं, है ना। और बच्चा क्या था हमारा 2x अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर, है ना, ये था। तो एक रूट से तो एक रूट चला गया हमारा, चला गया ना, क्या बचेगा माइनस का 2x इस ये अपॉन 1 अपॉन कॉस अंडर रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट सेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कॉसेक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारा, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं, ठीक गाइस। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कॉस 2x ये दे रखा है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल मान लेते हैं y के, तो हो जाएगा d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx cos 2x। और हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख भी दे सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, x माना है इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक। अब देखिए जिसे हमने x माना वो x तो था नहीं, क्या था रूट x, तो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx x की पावर 1/2, राइट। चलिए दोबारा करते हैं, माइनस का sin रूट x, ठीक, ये 1/2 नीचे बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 माइनस 1, राइट। चलिए करते हैं sin रूट x अपॉन 2 अंडर रूट, देखिए ये क्या है हमारा x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का sin रूट x अपॉन 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फंक्शन f(x), ये दे रखा है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, ठीक। तो देखिए कुछ नहीं, दोनों साइडों के लिए लेते हैं, तो एक बार अगर हमने राइट लेफ्ट के लिए निकाला हम लोगों ने, तो हम लोग क्या निकालेंगे माइनस, ठीक। और अगर हम लोग राइट के लिए निकालते हैं, ठीक, तो यहीं लग जाता है प्लस, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमने भी सिर्फ वैल्यू जो हमने h टेंड्स टू 0 लेते हैं वो प्लस और माइनस होती है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना हम लोगों को, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है, ठीक, लेफ्ट हैंड के लिए लिया तो यहाँ क्या आया माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या रखना है, सिर्फ c की जगह वैल्यू रखनी है 1, ठीक। वो कैसे रखिए देखिए, वैल्यू रखना है सीधे h टेंड्स टू 0 लेंगे, ठीक, मॉड
1 प्लस एच माइनस 1 यहाँ पर रखना है, तो ये मान कर रखते हैं, ठीक है, x की जगह वैल्यू 1 रखते हैं, वो भी कैसे 1 h माइनस 1, ठीक है ये, और एफ सी की जगह सीधे 1 हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा 1, ठीक है गाइस, और ये हो गया हमारा h, राइट। तो ये हो गया हमारा h प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर होगा 1 माइनस का 1, सॉरी, ठीक है। देखिए x की जगह रखेंगे तो 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू सी है, ठीक, और c हमारा x हमारा क्या है 1, ठीक, और c की जगह हमको 1 रखना है, तो रखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा h अपॉन h, ठीक, और क्या है माइनस में है ना, इसलिए हम लोग क्या लेंगे माइनस h अपॉन h, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, किसके लिए निकाला हमने, लेफ्ट साइड के लिए। अब लोग क्या निकालेंगे, राइट साइड के लिए। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए वैल्यू रखनी है हमको, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे थे ना, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन एच। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और हम किस पे चेक कर रहे थे, h टेंड्स टू 0 प्लस पे, है ना, h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा h अपॉन h, ठीक, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे क्या आएगा हमारा आंसर 1 आया, ठीक। तो आप देख सकते हैं जो हमने लेफ्ट साइड निकाला और राइट साइड दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक, जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और ठीक, और वो किससे करना है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है, कि चेक करके बताइए जो हमारा फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सेम करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट के लिए हम लोग सबसे लिख लेते हैं, ठीक, लेफ्ट के लिए लेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, राइट, f c प्लस h माइनस एफ सी, ठीक, अपॉन h। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या रखेंगे, ये रखा है फंक्शन हमारा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक, देखिए h अपने आप 0 हो जाएगा, इस तो 0 ही हो जाएगा, तो ये होगा हमारा क्या सर 1, ठीक। नहीं देखिए हम किससे निकाल रहे हैं, 0 माइनस से निकाल रहे हैं ना, तो 0 माइनस होगा तो इसका मतलब जो हमारी h की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू सीधे सीधे 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक, अपॉन h, तो कितनी आ गई माइनस h टेंड्स टू 0 माइनस अपॉन h, तो कितनी आ जाएगी माइनस का 1, ठीक। अब आगे देखेंगे लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, सॉरी राइट साइड के लिए।
क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच, राइट, माइनस एफ सी अपॉन एच। निकालिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, h टेंड्स 0 प्लस पे निकाला है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अब क्या होगा हमारा 1, ठीक, क्योंकि प्लस के लिए निकाला है 1 माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा अपॉन एच, राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 अपॉन एच, तो हो जाएगा 0, ठीक। तो देख सकते हैं जो हमारा आया, मतलब एक ये आ रहा है हमारा -1, राइट, और ये आ रहा है हमारा 0, तो दोनों फंक्शन जो है वो हमारे डिफरेंशिएबल नहीं, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे x इज इक्वल टू हमने 1 पे प्रूव किया। अब हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, सेम है, x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है, अपॉन एच। तो किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, c पे हो रहा है तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस है ना 1, तो जो हम वैल्यू रखेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 एफ सी, ठीक है, अपॉन एच, कितना है -1 अपॉन एच, राइट, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब हम क्या निकालेंगे, राइट साइड के लिए निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है, अपॉन एच रखेंगे तो हो जाएगा h टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन एच, ये हो जाएगा 0 अपॉन एच इज इक्वल टू 0, ठीक। तो गाइस देखिए जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो x, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 पर भी लेफ्ट और राइट जो हमने दोनों निकाला वो हमारे दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आई होप आप सबको मजा आया पढ़ने में। गाइस एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप लगाते रहिए, एंजॉय करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।